नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। 23 नवंबर को बिहार में जो उपचुनाव हुए थे उसका रिजल्ट आया और बिहार में 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए थे और इन चारों सीटों पर जो रिजल्ट आए वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि इन चारों सीटों पर नीतीश कुमार का जलवा दिखा, एनडीए गठबंधन का जलवा दिखा और इन चारों सीटों के पर उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये 4 कौन कौन से सीट हैं और इन सीटों पर किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तरारी विधानसभा सीट है, वहाँ पर विशाल प्रशांत ने जीत हासिल की है और ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन्हें कुल 78,755 वोट मिले हैं। इसके अलावा इमामगंज विधानसभा सीट से दीपा कुमारी ने जीत हासिल की है और ये हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की ये उम्मीदवार हैं और इन्हें 53,435 वोट कुल मिले हैं। इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अशोक कुमार ने जीत हासिल की है और ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इन्हें 62,257 वोट मिले हैं। और बेलागंज की सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है और ये जेडीयू की उम्मीदवार हैं और इन्हें 73,334 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से 2 उम्मीदवार यानी कि तरारी और रामगढ़ से बीजेपी के 2 सीट यानी कि तरारी और रामगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और इमामगंज से हम के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और बेलागंज की सीट से जेडीयू के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो ये 4 जो हैं उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि किन प्रत्याशियों को हार मिली है। तो इनमें से तरारी की सीट से राजू यादव उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, जो कि CPI-ML के उम्मीदवार थे। इन्हें सिर्फ 68,143 वोट मिले हैं टोटल। इमामगंज की सीट से आरजेडी के रोशन कुमार वहाँ पर चुनावी मैदान में थे और इन्हें 47,490 वोट मिले। रामगढ़ से सतीश कुमार जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे, इन्हें 60,895 वोट मिले और बेलागंज से आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह खड़े थे, तो इन्हें 51,943 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से ये जो 4 विधानसभा की सीट हैं और इन चारों विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ और इन उपचुनावों में जिन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, ये उसका पूरा का पूरा ब्यौरा था जो हमने आपको बताया। और इसमें ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन का एक बार फिर से बोलबाला बिहार के अंदर देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके की बातें कही जा रही थी और ख़ास करके जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये कहा जा रहा था कि अब जो है एनडीए गठबंधन काफ़ी कमज़ोर है और उसके चुनावी जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक होंगे, लेकिन ये सब कुछ कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है और बिहार में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है एनडीए गठबंधन ने किया है। और इसी के साथ आपको ये भी पता है कि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और अगले साल विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ये जो नतीजे उपचुनाव के आए हुए हैं इसका भी क्या प्रभाव पड़ सकता है या फिर इससे एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, ये भी एक अहम जो है बात हो जाएगी एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि ये नतीजे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की कहीं ना कहीं अब सोचने की ज़रूरत है कि कहां पर गलती हो रही है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और इस विधानसभा के चुनाव में किस रणनीति के तहत आरजेडी को आगे बढ़ना होगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव जो कि एक राजनीति के जाने माने चेहरे हैं और किस तरीके से बिहार के अंदर उनकी राजनीति चलती है और वो कैसे आगे फूंक फूंक करके कदम रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो नतीजे हमने बताए हैं, जो बिहार में जिन सीटों पर जिन उम्मीदवारों की जीत हुई है और जिन उम्मीदवारों की हार हुई है, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप इस जीत हार को कैसे देखते हैं? ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ बिहार के अंदर और इसमें जो एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया है 4-0 से, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।